हरि ओम। जय शंभो। समादरणीय भक्तवृंद, सबको हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हुए मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं। मनुष्य की मृत्यु होती है, मनुष्य को मरना पड़ता है, अथवा जिसका जन्म हुआ है उसको एक दिन मरना ही पड़ेगा, ये निश्चिंत है। लेकिन मरने से पहले किसी को पता नहीं रहता है मेरी मृत्यु कब हो जाएगी। मृत्यु पता होने से आदमी अपनी मृत्यु को सुधार सकता है। जैसे परीक्षित महाराज को 7 दिन पहले पता चला तो श्रीमद् भागवत सप्ताह सुन करके सुखदेव स्वामी के द्वारा उनको मुक्ति प्राप्ति हुई, अथवा तक्षक सर्प की दंश होने पर भी उनका कल्याण हुआ। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूं, आपको मृत्यु की ओर ले जाने नहीं चाह रहा हूं। मरना निश्चित है, लेकिन मृत्यु के लक्षण पता लगने से आदमी मृत्यु सुधार सकता है। इस हेतु से यह महादेव ने मां पार्वती को शिव महापुराण के उमा संहिता में जो चर्चा किया वही बात मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो इसमें कुछ मृत्यु के लक्षण, मृत्यु से पहले आने वाले लक्षण हैं। 1 नंबर में अकस्मात शरीर पीला पीला पड़ जाए और कुछ सफेद कुछ पीला, कुछ सफेद कुछ पीला, और उसके ऊपर से लाल लाल धब्बे पड़ जाए तो समझना चाहिए 6 महीने में मृत्यु होगी। मृत्यु को सुधारने में लग जाना चाहिए। मुख, कान और जीभ और आंखें एकदम से स्तंभन हो जाए, अथवा ये सब अंग स्तंभित हो जाए अथवा बंद हो जाए तो समझना चाहिए 6 महीने में मृत्यु होने वाली है। मृत्यु सुधार में लग जाना चाहिए। हरि नाम में, शिव नाम में, भगवान के ध्यान में लग जाना चाहिए। आखेट अथवा शिकारी की भयंकर आवाज सब सुनते हैं, पूरे गांव के लोग सुन रहे हैं, पूरे शहर के लोग सुन रहे हैं, लेकिन आपको उसकी भनक ही न पड़े, आपको पता ही न चले, आप अकेले ऐसे व्यक्ति हो जिसको पता न चले, तो समझ लेना चाहिए 6 महीने में मृत्यु होने वाली है। सूर्य, अग्नि, चंद्रमा का प्रकाश यदि आपको दिखाई न दे तो समझ लेना चाहिए 6 महीने में मृत्यु होगी। पानी, तेल और शीशे में अपनी छाया न दिखाई दे तो समझना चाहिए 6 महीने में मृत्यु होगी। ग्रहण नहीं है, कोई अमावस्या भी नहीं है, कोई पूर्णिमा भी नहीं है, लेकिन आपको अकेले ही कोई अचानक ग्रहण दिखाई दे, सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण, कोई भी ग्रहण दिखाई दे तो भी समझना चाहिए 6 महीने में मृत्यु होगी। रात्रि में इंद्रधनुष दिखाई दे, दिन में उल्कापात दिखाई दे, वो आप अकेले को दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए 6 महीने में मृत्यु होने वाली है। मृत्यु को सुधारने में 6 महीने लगा देने चाहिए। सब कुछ त्याग देना चाहिए। वैसे एक दिन छोड़ना तो सभी है, लेकिन ये 6 महीने कम से कम संभाल के रखना चाहिए। जीवन संभाल पाए न पाए वो आपकी बात है, इसलिए मैं ये चर्चा कर रहा हूं। अपनी छाया में अपना ही सिर न दिखाई दे। ऐसा आपने सुना कभी? कभी नहीं सुना होगा। आप चल रहे हैं, आपकी पूरी छाया दिखाई दे रही है, यहाँ तक कि गर्दन से ऊपर जो सिर जो है वो दिखाई न दे तो समझ लेना चाहिए 1 महीने के अंदर मृत्यु होने वाली है, और उस मृत्यु को सुधारने में लग जाना चाहिए। जब बायां हाथ लगातार 1 सप्ताह तक फड़कने लगे, लगातार 1 सप्ताह तक, तो समझना चाहिए 1 महीने में मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु के सुधार में लग जाना चाहिए। सितारे बिल्कुल दिखाई न दे, सबको दिखाई दे, आपको दिखाई न दे। काली रात्रि में तो पूरे सितारे सबको दिखते हैं, फिर भी आपको यदि दिखाई न दे तो समझ लेना चाहिए 1 महीने में
अचानक नीली मक्खियां आपको घेर ले और काग, कबूतर अथवा गिद्धड़ आपके सिर पर बैठ जाए तो समझ लेना चाहिए 1 महीने में मृत्यु होने वाली है। मृत्यु के सुधार में लग जाना चाहिए। सूर्यमंडल, चंद्रमंडल एकदम प्रवाहीन हो जाए, केवल लाल लाल धब्बे जैसा दिखाई दे, केवल आपको ही ऐसा दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए 15 दिन में मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु के सुधार में लग जाना चाहिए। नाक से अचानक एक साथ कफ, वात, पित्त लगातार बाहर निकलने लगे तो समझ लेना चाहिए 15 दिन में मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु के सुधार में लग जाना चाहिए। तो समादरणीय मित्रों, समादरणीय भक्तजन, मैंने यह मृत्यु के लक्षण इसलिए बताया, किसी को भी ये लक्षण दिखाई देते हैं तो उनको सब कुछ त्याग करके आंख बंद करके श्री हरि का चिंतन कर लेना चाहिए अथवा श्री महादेव के भक्त हैं महादेव का चिंतन कर लेना चाहिए। उसमें एकाग्र, जीवन में क्या किया पता नहीं, जीवन में कितना भजन किया, कितने पाप किए, कितने पुण्य किए, कितना झूठ बोले, जीवन तो ऐसे चला गया। लेकिन यह समय जो लक्षण आने के बाद यह समय संभाल के रखना चाहिए। जीवन इसलिए बना है क्योंकि मनुष्य शरीर मुक्ति का द्वार है। और इन मृत्यु के लक्षणों से बचने का उपाय महादेव ने मां पार्वती को बताया है। यह शिव पुराण की चर्चा है, मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। अगर आपके पास कोई जिज्ञासा हो तो अवश्य कमेंट करें, अगले वीडियो में आपकी जिज्ञासा को प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। यदि इस YouTube चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो अवश्य भी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहें और नवीन शास्त्रीय ज्ञान को प्राप्त करते रहें। हरिओम, जय श्री कृष्ण।